बिट्टू सिंह, तुम्हारे लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे दोस्त मुझे बताते हैं तो मुझे और भी मजा आता है। मैं ये तोड़ करके ला गया हूँ इतना सारा, तो वो जलते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि ये हरी वाली लौकी का क्या नाम है, कि इसने लाइव में फेमस हो रही है वो। आकर के एक लौकी भी निकाल दिया और सामने में ककड़ी, तो ऐसे ही खाने में मजा आता है। ये 2 ककड़ी तोड़ के लेके आ गया हूँ और ये जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत से पहाड़ों से। हमारे गांव का नाम पाडली है और नैनीताल जिले में पड़ता है, नियर बाई कैंची धाम के पास में। तो यार सुबह के बजने वाले 10 और मैं आया हूँ मिर्च के खेत में मिर्च तोड़ने के लिए। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आज बारिश भी नहीं है, धूप खिल रही है बहुत बढ़िया वाली, और साथ में मोर भी आ गए हैं। तो मोरों की डर से तो फिर भी तोड़नी पड़ती है, क्योंकि मोर ना इनको खा जाते हैं। और साथ में मुर्गी ने भी बहुत ज़्यादा खाया है नीचे के खेतों में। अभी तो मैं काफ़ी तोड़ के ला भी गया हूँ नीचे खेतों से। और मुर्गी भी खा जाती है, मोर भी खा जाते हैं। तो जो भी थोड़ा थोड़ा भी पक रहा है उसको भी मैं तोड़ के ला रहा हूँ घर के लिए। घर ले जाएंगे, सुखाएंगे इसको। इस बार ना सब्जियां थोड़ा कम ही हुई हैं, क्योंकि लगातार बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से सब्जियां नहीं हो पाई और मिर्च भी नहीं हुई। मतलब जैसी मिर्च हमारी होती थी वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है अदरक। तो यहाँ पर हमने अदरक इस बार नए खेत में लगा रखा है और अच्छा हो रहा है। मतलब ऐसे दिखने का अच्छा हो रहा है, बाद में निकालते वक्त आपको पता चल जाएगा नवंबर दिसंबर में जब भी हम इसके हार्वेस्टिंग करेंगे, तो फिर उसके बाद पता चल जाएगा। मैं ये तोड़ करके ला गया हूँ इतना सारा। तो ये जो मिर्च है ये हमेशा ही, मतलब जब भी मैं लाया हूँ शायद एक बाल्टी से ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। एक ही बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, परंतु बाकी सब एक ही बाल्टी होता है, क्योंकि मिर्च इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बारिश की वजह से। अदरवाइज़ एक बाल्टी तो एक ही खेत में निकलना चाहिए था, परंतु इस बार बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। फ़िलहाल एक बाल्टी मिर्च तोड़ दी है, अब चलते हैं घर, बाज़ार भी जाना है मुझे भी। तुम दोनों क्या कर रहे हो रे? घास खा रहे हो? घास क्या कर रही है? घास खा रही है? खाओ खाओ। बिट्टू सिंह जंगों से आकर के बुरांस का जूस पी रहे हैं भाई। सही है रो, बढ़िया। ठंडी पड़ जी ना ये सही छो। पापा तुम्हारे काम है को? हाँ, ये तो अब वहाँ वो तो करूँ। मम्मी लोग जब जंगल से घास लेके आते हैं ना, तो घास ये गढ़ोई यहाँ पर टकराती है, तो ये इसमें रगड़ लग जाती है, तो इसमें इसलिए ककड़ियाँ अच्छी नहीं हो रही हैं। तो अभी तो ये कुछ कुछ लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे से। ये देखो, ये भी बहुत छोटे हैं। और यहाँ पर एक ककड़ी गिर गई है, इसको भी लेकर के जाऊँगा अभी मैं। और सामने एक यहाँ पर देखो रायते के लिए एक ककड़ी ये लगी हुई है, दिख रही है? पूरे कैमरे में भी फिट नहीं हो रही है। तो ये देखो, ये है वो ककड़ी। अच्छा, एक कमेंट आया था कि ये हरी वाली लौकी का क्या नाम है, कि इस नाम से बीज मिलता है। देखो यार, जो पहाड़ों की लौकियाँ होती है सिर्फ पहाड़ों में मिलती हैं। जो आपके शहर में लौकी होती है उसका बीज अलग होता है, वो शहर की लौकियाँ अलग ही होती हैं, ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है। और ये जो पहाड़ की है सिर्फ पहाड़ में ही होती है। तो इसको आप ग्रीन छाल वाली लौकी कह सकते हो, सिर्फ पहाड़ों में ही किसी घरों में ही मिलेगी। आप बेसिकली ऐसे ही नहीं ढूंढ सकते हो कि कहीं बाज़ार में नहीं मिलता ये वाला, बिल्कुल भी नहीं। हमने बहुत ट्राई करा है, नहीं मिलता सही में, ये सिर्फ गाँव में ही मिलेगा। और यहाँ पर हो रही है ककड़ी। तो बहुत सारे लोगों को इसके भी बीज चाहिए होते हैं। तो भाई ये वाले जो बीज होते हैं, ये जो ककड़ी होती है, ये सिर्फ पहाड़ों में ही होती है और पहाड़ों में ही इसका बीज मिलेगा। पहाड़ों में आप किसी भी घर से कोई भी बीज लेके जाइए, वो ऐसी ही होगी। कुछ अच्छे होते हैं लॉन्ग, और जैसे मैंने हिमाचल की कुछ वीडियोस देखी हैं तो वो इस साइज़ का होता है, मतलब शायद इसका हाफ और मोटा होता है। तो वो और इसमें फ़र्क है। तो ये अलग अलग ही साइज़ के होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 आपको बड़े गोल गोल से दिख रहे हैं, और वहीं पर ये देखो ये एक लंबी सी है। तो ये अलग अलग साइज़ में होते हैं। तो क्या है कि अभी मैं से 2 ककड़ी तोड़ के लेके आ गया हूँ, और ये मुझे कुछ खास लोगों के लिए लेके जाने हैं। तो वो मुझे मिल जाएंगे बाज़ार में, तो उनको दे दूँगा। ब्लॉग शूट करूँगा नहीं करूँगा पता नहीं, परंतु हाँ ये मैं उनको दे दूँगा, ठीक है। सब झड़ी पीणी चाह मैं खुल काकड़ तकला खाण जो काकड़ नहीं भले लागन ना। दादी नहीं ये बाकी दिन में खाएंगे, क्योंकि चाय
चाय पी ली ना, तो अब मैंने चाय पी नहीं है तो मैं खाऊंगा ककड़ी। अभी मैं खेत में आकर के एक लौकी भी निकाल दिया और सामने में ककड़ी, तो ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। मैं ना काट कूट के नहीं खाता ककड़ी के, 2 करता हूँ और वैसे खा जाता हूँ। मेरे को बहुत पसंद है सही में। आजकल मैं पानी की ये तो जोर लगी ना कान में, वो जो पत्ते से लगा ना कान में, कान कोई कर रहा भी बहुत ज़ोर से। आजकल पानी की मात्रा जो पूरी हो रही है मेरे शरीर में, तो वो सिर्फ ककड़ी की वजह से। बड़ा मज़ा आता है सही में। अभी मैं पापा और कन्नू तीनों जा रहे हैं बाज़ार। पापा का आज हवीक है, कल को श्राद्ध है ना, कल और परसों को, तो इस वजह से आज हवीक मतलब होता है कि व्रत लेना होता है। तो पापा को बाल बनाने के लिए जाना है, तो पापा आगे चले गए, मैं भी चला गया। तो अभी कन्नू भाई गेहूं लेकर के आ गया है और इसको आटा गेहूं को पिसवा के लाना है बाज़ार से। तो हमारे साथ भीम चाचा भी हमें मिल गए हैं। तो भीम चाचा, मैं, कन्नू और पापा, हम 4 लोग जा रहे हैं बाज़ार। ओए ये देखो, हम ये गेहूं लेकर के आए हैं यहाँ पिसवाने के लिए। कन्नू भाई इतना लाना ज़रूरी है क्या? जब तो यार भला है। ये दीदी के वहाँ से लेके आते हैं हम ऐसे। ये हम लेके आ गए हैं इसमें चोकड़। तो ये परसों रख के गए थे हम, नहीं? चल फिर ये गर्म पानी की बाज़ार। हमें कुछ ज़रूरी काम से वीडियो मैम से मिलना था, तो हमें कैंची में मिल गए थे। तो फिर हमारा यहाँ पर काम हो चुका था, तो थैंक यू सो मच मैम। तो यार हम लोग आ गए थे कैंची में, कुछ ज़रूरी कागजात पर साइन वगैरह करने थे। तो यहाँ पर हमने करवा लिए हैं। प्रधान जी से भी मुलाकात कर दी थी। प्रधान जी कैसे हो? चलो फिर काम हो गया फाइनली आज, बाकी का बाद में देखेंगे। ठीक है, सोनचा भी आ गए हैं देखो। तो अब चलते हैं सब लोग। चलो चलो, ये आ रहा हूँ अभी। पापा सोनचा की गाड़ी में आ गए थे, ठीक है, और हम लोग आ रहे हैं इसमें। चल ले उठा बाबू, निकालो तब तक। इसमें हम आटा पिसवा के भी ला गए हैं, गेहूँ मतलब गेहूँ पिसवा के आटा बना के ले आए हैं। अब यहाँ से जाएगा ये पैदल कंधों में वहाँ तक। ताऊ जी और संजू दोनों आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल गई हमें बुआ जी। देखो ये आए थे कल गांव में। क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम मज़ेदार। अभी घर को जा रहे हैं जीजा जी और ये छोटू। हेलो हेलो कर दो। हाँ चलो फिर ठीक है, अब तुम लोग चलो, फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। चलो जीजा जी, फिर होते ही मुलाकात। हाँ चल डब्बू, चलो घर चलते हैं घर चलते हैं। चल घर चलते हैं। कहाँ हिट चलने मेरा मन्नू, चलो। तो यहाँ पर जो बुआ जी मिली हैं वो हमारे चौरसा गांव में रहती हैं ऊपर। तो जो हमारे साथ किशोरदानी आते हैं प्रधान जी, तो उनकी बहन। तो कल शराब था तो कल आए थे, तो अभी जा रहे हैं वापस अपने ससुराल को। यही होता है भाई, ससुराल मायके आओ तो ससुराल तुरंत ही जाना होता है। चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि वही घर है। हम लोग भी आ गए हैं घर। पापा ये झाड़ू लेके आए हैं और सामने गाय के लिए मुक्यारा, क्योंकि मेरे से ना मुक्यारा कब से मंगा रखा है, शायद महीने हो गए होंगे और मैं रोज़ भूल जाता हूँ भाई। पापा आ चाहे थे, उन्होंने सारा सामान ले लिया है और मैं रख के लेके आ गया। हैं हो यार मम्मी, देर तो है सही हो। ठीक करो तुम। देखो मौसम हो गया बंद और घास सारी उठा दी है सारी, और मौसम देखो कैसा हो गया। लियो ये देखो पापा का काम शुरू हो गया। मिर्च फैला दी है, अब इसका कटिंग का काम शुरू। तो आज खाने में बना हुआ है खिचड़ी, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं आज। चना और बीन्स भी इसमें डाली गई हैं, और साथ में मैंने इसमें घी डाल दिया है, और साथ में खाएंगे हम ककड़ी। तो चलो एंजॉय। अभी मैं नीचे आया हूँ चाची लोगों के वहाँ, तो यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ ये तिमिल के पत्ते, उधर पेड़ से लेके आया हूँ। ये हैं चाची, ये अम्मा। आम तो कान नहीं छोड़ना, अम्मा तेरा भाई क्या पो है मतलब कोई मतलब नहीं है नाम के। चलो चाचू के बाय। बहुत देर गपशप मारने के बाद अब चलते हैं घर को। ये देखा बट, हम लोग खेत है, बट बन रही है आजकल। ये देखो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे थे ना चाची के पास, तो चाची बता रही थी कि पीछे दूसरी तरफ गांव में पार्ली पुल वाली एरिया में, मतलब हमारे जो मंदिर वाला जो ऊपर एरिया है जस्ट पीछे की तरफ से, परसों दिन में 3 बजे बाद आकर के कुत्ते को ले गया घर के आंगन से।
तो आजकल जो बाघ का आतंक है वो ज़्यादा हो रहा है। हमें तो पता नहीं था, लेकिन बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना होता नहीं है, खेतों तक आते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, सामने वाले धार में दिन के उजाले में वहाँ पर बाघ बैठा था, जो पवन ने भगाया उसके बाद। और ये ऐसे ही चल रहा है आजकल, कहीं भी कुछ भी कैसा भी सुनने को मिल रहा है। तो स्थितियाँ थोड़ा सा गंभीर हो रही हैं धीरे धीरे। हम आ चुके हैं घर की तरफ को, हमारा टैंक वाला एरिया। यह है हमारा आवाकाडो का पेड़। तो गाइस, जब तक मैं पूजा पाठ कर रहा था ना, यहाँ पर रोटियां बन चुकी हैं और मैं पूजा करके अब आ रहा हूँ। आज पापा का हवीक था तो पापा ने सब्जी जल्दी बना दी थी। वैसे सब्जी तो रोज़ पापा ही बनाते हैं। देखो बीन्स और आलू इसमें जखे का बघार दे रखे हैं। और बिट्टू सिंह ने बना दी हैं रोटियाँ। बिट्टू सिंह कौन है वाले ब्लॉग तो सभी लोगों ने देख लिया होगा, तो भाई अब तो पता चल गया ना बिट्टू सिंह कौन है। बिट्टू सिंह, तुम्हारे लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे दोस्त मुझे बताते हैं, तो मुझे और भी मजा आता है। क्या बताते हैं? यही कि तेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, वो जलते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है। लाइव में फेमस हो रही हो। पर भाई ये है बिट्टू सिंह, और बिट्टू सिंह की रोटियां देखो। ये लास्ट रोटी है डब्बू हम ब्लैकी के लिए बनाते हैं ना हम। पहली रोटी गाय के लिए और लास्ट रोटी डब्बू ब्लैकी के लिए, और बीच वाली हमारे लिए। ठीक है, फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। टाटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।